उद्धव ठाकरे विधान परिषद से विदा हो चुके हैं। उनका विदाई समारोह हो चुका है। वैसे तो उद्धव ठाकरे का कार्यकाल मई तक है, लेकिन उनका विधान परिषद में विदाई समारोह किया जा चुका है। इस मौके पर देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अन्य कई नेताओं ने उद्धव ठाकरे के लिए काफी कुछ कहा, काफी बयान दिया और उद्धव ठाकरे को एक राजनेता से ज्यादा कलाकार बताया। अब हैरानी की बात यह है कि जहां विधान परिषद में उद्धव ठाकरे को इस मौके पर सम्मान मिला, वहीं दूसरी तरफ अपनी ही पार्टी में उद्धव ठाकरे की दुर्गति हो रही है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने इस विदाई समारोह के बाद 2 मीटिंग रखी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन दोनों ही मीटिंग में उद्धव की पार्टी का कोई भी बड़ा नेता आया ही नहीं। सारे नेता नदारद रहे, यानी कि सभी नेताओं ने मान लिया है कि उद्धव ठाकरे का राजनीतिक करियर अब खत्म हो चुका है। और इन्हीं सबके बीच संजय राउत के एक बड़े बयान ने तो और भी ज्यादा खलबली मचा दी। तो आपको भी पूरी इनसाइड स्टोरी दिखाते हैं। विदाई समारोह के बाद मातोश्री में क्या क्या हुआ, कैसे उद्धव अपनी ही पार्टी में दुर्गति का शिकार हो रहे हैं, सब कुछ दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र विधान परिषद के 9 सदस्य मई महीने में सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। इस मौके पर आयोजित विदाई समारोह में उद्धव ठाकरे ने भावुक अंदाज में अपना बयान व्यक्त किया। उद्धव ठाकरे के साथ नीलम गोहे, अमोल मिटकरी, शशिकांत शिंदे, रणजीत सिंह मोहिते और संजय केनेकर समेत अन्य सदस्य भी सेवानिवृत्त हो रहे हैं, यानी कि उनका विधान परिषद में कार्यकाल खत्म हो रहा है। इस मौके पर उद्धव के साथ इन सभी नेताओं को भी विदाई दी गई और उनके बारे में अपने अपने विचार भी व्यक्त किए गए। अब बड़ी बात यह कि उद्धव ठाकरे के लिए खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बयान जारी किया और कहा कि उद्धव ठाकरे बहुत ही बेहतरीन फोटोग्राफर है। उनकी फोटोज में संवेदनशीलता नजर आती है। वो ऐसे राजनेता है जो एक बार ठान लेते हैं तो उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। वहीं उद्धव ठाकरे के धूर विरोधी रहे एकनाथ शिंदे ने भी उद्धव ठाकरे की दीर्घायु होने की कामना की और स्वस्थ होने की कामना की। साथ ही साथ कहा कि उनका राजनीतिक करियर और ऊंचाइयां पकड़े, यानी कि कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे को विधान परिषद में काफी सम्मान मिला। उनके सम्मान में कई बड़ी बड़ी बातें कही गई, उनके विचार, व्यवहार और उनकी कलाकारी की काफी तारीफ की गई। लेकिन दूसरी तरफ अपनी ही पार्टी में, अपने ही घर में उद्धव ठाकरे के साथ बहुत गंदा बर्ताव हो रहा है। जी हाँ, बड़ी खबर मातोश्री से आ रही है, जहां पर उद्धव ठाकरे ने अपनी विदाई समारोह के बाद लगातार 2 मीटिंग बुलाई। लेकिन बड़ी बात यह है कि इन दोनों ही मीटिंग में उद्धव की पार्टी के कोई भी बड़े नेता नजर नहीं आए। उद्धव ने ये दोनों मीटिंग इसलिए बुलाई थी ताकि वो देवेंद्र फडणवीस से विधायकों को फंड मिलने की बात पर चर्चा कर सके। वैसे तो खबर है कि उद्धव ठाकरे ने विदाई समारोह के बाद देवेंद्र फडणवीस से बंद कमरे में मुलाकात की थी, लेकिन उद्धव का मानना है कि सिर्फ एक मुलाकात से बात नहीं बनेगी। विधायकों को अगर फंड दिलवाना है तो उसके लिए देवेंद्र फडणवीस पर थोड़ा और दबाव बनाना पड़ेगा। इसीलिए उद्धव ठाकरे ने अपने सभी विधायकों को और सभी बड़े नेताओं को इस मीटिंग में बुलाया था। लेकिन ना तो पहली मीटिंग में कोई पहुंचा और ना ही दूसरी बार बुलाई गई मीटिंग में कोई पहुंचा। ना विधायक पहुंचे और ना ही पार्टी के बड़े नेता पहुंचे और इसकी वजह से उद्धव ठाकरे की ये दोनों ही मीटिंग पूरी तरह बर्बाद हो गई, यानी कि किसी काम नहीं आई। क्योंकि उद्धव विधायकों के फंड को लेकर चर्चा करने वाले थे, विधायकों को साथ ले जाकर देवेंद्र फडणवीस से मिलने वाले थे, लेकिन यहाँ पर उनकी मीटिंग में कोई भी बड़ा नेता नजर नहीं आया। अब इस बारे में जब मीडिया वालों ने संजय राउत से पूछा तो संजय राउत इस मीटिंग को लेकर पूरी तरह कन्नी काट गए। संजय राउत ने सिर्फ इतना कहा कि मीटिंग बुलाई गई थी लेकिन नेता नहीं पहुंचे। वो हो सकता है कि सभी अपने अपने काम में बिजी रहे होंगे, क्योंकि हमारे नेताओं को काम पर ज्यादा फोकस करने को कहा जाता है, इसीलिए हो सकता है कि वो मीटिंग में ना पहुंच पाए हो। अब यानी कि यहाँ पर संजय राउत भी खुलकर बता नहीं पा रहे कि वो खुद भी मीटिंग में क्यों नहीं पहुंचे और उनके विधायक भी मीटिंग में क्यों नहीं पहुंचे। तो क्या मान लिया जाए कि पार्टी के नेता मान चुके हैं, ठान चुके हैं कि अब उद्धव ठाकरे का राजनीतिक करियर खत्म हो चुका है? क्या उनकी अपनी पार्टी के नेता उन्हें इज्जत नहीं दे रहे हैं? वैसे भी एक तरफ लगातार खबरें आ रही है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसद एकनाथ शिंदे से हाथ मिला सकते हैं। वही विधायकों को लेकर भी खबर आ रही है कि कुछ विधायक भी एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं और अब यहाँ पर उद्धव ठाकरे का विधान परिषद से कार्यकाल भी खत्म हो चुका है। तो हो सकता है कि इन सभी परिस्थितियों की वजह से विधायकों ने जानबूझकर उद्धव की मीटिंग को इग्नोर किया होगा, उद्धव के इस आदेश को इग्नोर किया होगा ताकि वो अपने फ्यूचर को कहीं और दिशा दे सके, यानी कि एकनाथ शिंदे की पार्टी में जाने का रास्ता उद्धव के विधायक तलाश रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो फिलहाल तो बड़ी खबर
यही है कि उद्धव ठाकरे खुद अपनी पार्टी में दुर्गति का शिकार हो रहे हैं। उद्धव की बुलाई मीटिंग में उनके अपने ही नेता और विधायक पूरी तरह नदारद रहे। वहीं संजय राउत ने भी उद्धव ठाकरे से जुड़े सवालों से पूरी तरह कन्नी काट ली। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में उद्धव ठाकरे का राजनीतिक करियर खत्म हो चुका है? क्या उद्धव ठाकरे अपनी ही पार्टी में बेगाने हो रहे हैं, अपनी ही पार्टी में दुर्गति का शिकार हो रहे हैं? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो ये तो सभी जानते हैं कि आदित्य ठाकरे को राजनीति विरासत में मिली है, पार्टी विरासत में मिली है, सब कुछ विरासत में मिला है, नाम पहचान सब कुछ उन्हें अपने दादाजी की यानी कि बाला साहब ठाकरे की दी हुई मिली है। लेकिन विरासत मिलना एक बात है और उसे आगे बढ़ाना, उस लेगेसी को आगे बढ़ाना दूसरी बात है। और उस लेगेसी को आगे बढ़ाने में उद्धव ठाकरे भी फेल रहे हैं और कहीं ना कहीं आदित्य ठाकरे भी फेल ही नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आदित्य ठाकरे अपनी जुबान से खुद को ही फेल घोषित कर लेते हैं, क्योंकि हाल ही के दिनों में आदित्य ठाकरे ने कुछ ऐसे बयान दिए हैं जिस पर शिवसेना प्रवक्ता शाइना एनसी बुरी तरह भड़क गई हैं। दरअसल इजरायल और ईरान के मामले को लेकर आदित्य ठाकरे ने पिछले कई दिनों में कई बयान दिए और उनके बयान वाकई में सोच समझ से परे थे। किसी भी मैच्योर व्यक्ति से इस तरह के बयान की उम्मीद नहीं की जा सकती। और अब तो आदित्य ठाकरे ने हद ही पार कर दी और आदित्य ठाकरे ने ये कह दिया कि एलपीजी गैस की आपूर्ति नरेंद्र मोदी सरकार ने जानबूझकर रुकवा रखी है। वो सिर्फ ईरान और इजरायल युद्ध का बहाना ले रहे हैं, जबकि एलपीजी की देश में कमी नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार, केंद्र सरकार जानबूझकर उस आपूर्ति को रोक रही है ताकि पहले लोगों को परेशान किया जाए और फिर उसके बाद झूठ मूठ का मरहम लगाकर उनके जख्मों को भर दिया जाए। अब एलपीजी आपूर्ति और बढ़ती वैश्विक चुनौतियों के बीच शिवसेना प्रवक्ता शाइना एनसी ने आदित्य ठाकरे के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। शाइना एनसी ने कहा कि भारत का मुख्य लक्ष्य इस समय शांति और स्थिरता बनाए रखना है, लेकिन जमीनी हालत को समझना भी उतना ही जरूरी है। शाइना एनसी ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि हाल ही में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव डॉक्टर नीरज मित्तल ने घोषणा की है कि एलपीजी का 20% आवंटन उन क्षेत्रों में किया जाएगा जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इसमें रेस्टोरेंट, अस्पताल, होटल, इंडस्ट्रियल कैंटीन, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, बेकरी और सब्सिडी कैंटीन जैसे सेक्टर शामिल है। साथ ही स्थानीय निकाय भी इस दिशा में कोशिश कर रहे हैं ताकि आम लोगों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। शाइना एनसी ने कहा कि जब भी दुनिया में कोई युद्ध या संकट की स्थिति होती है तो उसका असर हर देश पर पड़ता है। ऐसे समय में सभी को एकजुट रहने की जरूरत है और भारत भी इसी दिशा में काम कर रहा है ताकि देश सुरक्षित रहे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गैस आपूर्ति को लेकर संकट न आए। अब आदित्य ठाकरे के सवाल पर शाइना एनसी ने कहा कि विपक्ष अक्सर आरोप लगाने में व्यस्त रहता है, जबकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि एमएसएमई सेक्टर पर इस स्थिति का कोई असर नहीं पड़ेगा। शाइना एनसी ने कहा कि आने वाले समय में विदेशी निवेश भी भारत में आएगा। हालांकि फिलहाल पूरी दुनिया शेयर बाजार के संकट से गुजर रही है, तो ऐसे में थोड़ा बहुत असर तो होगा ही। शाइना एनसी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का फोकस पेट्रोल, डीजल और एलपीजी पर है ताकि आम आदमी की जेब पर ज्यादा बोझ ना पड़े। उनकी कोशिश है कि हर चुनौती को अवसर में बदला जाए।